नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बात उत्तराखंड की करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड में आज से शुरू हुए वैक्सीनेशन अभियान की। इस अभियान का शुभारंभ सीएम तीरथ सिंह रावत ने देहरादून के राधास्वामी सत्संग भवन में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर पर किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि कोशिश होगी कि पंचायत स्तर तक वैक्सीनेशन के इस अभियान को ले जाया जाए। इस दौरान टीकाकरण के लिए आए लोगों में काफी उत्साह भी दिखा। देहरादून में कुल 11 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। जिलाधिकारी के मुताबिक सभी व्यवस्थाएं यहां पर दुरुस्त हैं, जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो। हालांकि हम आपको बता दें, टीकाकरण के इस अभियान में 18 से 44 साल की उम्र के बीच के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। 45 प्लस के लोगों के लिए पहले से ये अभियान चल रहा है। हालांकि इस सेंटर पर कुछ देर के लिए बाधित जरूर हुआ अभियान जब सर्वर डाउन हो गया। फिलहाल सर्वर ठीक है और वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। से लेकर 45 वर्ष की आयु के नौजवानों को, युवतियों को वैक्सीन लगाना, तो मैं कह सकता हूं कि जब ये तय हुआ तो उत्तराखंड पहला राज्य होगा कि जिन्होंने ये तय किया कि 50 लाख के लगभग नौजवान को हम लोग फ्री वैक्सीन लगाएंगे, जिसमें 400 से ऊपर करोड़ का खर्चा ऐसा बैठता है। और आज वो शुभारंभ हो रहा है और बड़ा उत्साह है नौजवानों में। उत्तराखंड में 18 प्लस एज ग्रुप के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले दिन युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। अब वैक्सीन को लेकर वो हिचकिचाहट भी नहीं है जो शुरुआती दौर में देखने को मिल रही थी। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 देहरादून। और इसी बीच कई जगहों पर हंगामा भी देखने को मिला, जहां पर बहुत ज्यादा लोग पहुंच गए, भीड़ पहुंच गए थे। ऋषिकेश की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जहां पर नाभा हाउस प्राथमिक स्कूल के वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों ने हंगामा किया है। यहां पर सुबह से ही इंतजार कर रहे थे सभी लोग। सब्र का बांध उस वक्त टूट गया जब विधायक और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल वैक्सीनेशन सेंटर पर उद्घाटन के लिए पहुंचे। लोगों ने उनके खिलाफ नारे लगाए। तुम लोग की वजह से हम 2.5 घंटे से खड़े हैं। इस लायक नहीं हो कि तुम यहाँ रहो। जब आप टाइम से आ नहीं सकते हैं तो आपने क्यों हम लोग को खड़ा कर रखा है? क्या अधिकार है आपको? तुम लोग की वजह से हम 2.5 घंटे से खड़े हैं। इस लायक नहीं हो कि तुम यहाँ रहो। ऋषिकेश में आज 18 प्लस का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर पर उद्घाटन देर से होने के चलते लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि वो सुबह 8 बजे से लाइन में खड़े हुए हैं, लेकिन विधायक जी बहुत देर से पहुंचे हैं, जिसके चलते लोगों में रोष बना है और विधायक वापस जाओ के नारे लगे हैं। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। उधर देहरादून के राधास्वामी वैक्सीनेशन सेंटर पर भी अव्यवस्था दिखाई पड़ी, जहां पर 2 घंटे सर्वर डाउन रहा और लोगों को टीके के लिए इंतजार करना पड़ा। जबकि सुबह से ही लोग यहां पर पहुंचने लगे थे। मीडिया कर्मियों को भी यहां पर टीका लगना था, लेकिन उन्हें भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये वही सेंटर है जहां पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने इस अभियान की शुरुआत की। उत्तराखंड में आज से 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है, लेकिन हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में बने वैक्सीनेशन सेंटर पर अव्यवस्थाओं की वजह से काफी हंगामा यहां पर भी हुआ। 11 बजे तक वैक्सीनेशन की शुरुआत ही नहीं हो पाई। यहां पर वैक्सीन लगवाने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच चुके थे और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन होता नहीं दिखाई पड़ा। तो हमने लाइन लगाई हुई, कितनी देर से हमें आ रहा, चेक होने के बाद हम उधर गए, उन्होंने मना कर दिया हमें। अब देखो वो बिना लाइन के जा रहे हैं सारे लोग। हम बेवकूफ़ है सर। 8:30 बजे से बेटा बैठाया हुआ है घर पे, बच्चे 2 मेरे। कितने बजे पता चला था आपको? यहाँ सर मैंने 10 बजे, कल की मेरी बुकिंग थी कि 10 बजे मेरे को यहाँ लगेगी। 18 से 40 साल के उम्र के लोगों के लिए आज से वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। हरिद्वार के प्रेमनगर घाट में एक मुख्य वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। इस वक्त हम यहाँ प्रेमनगर घाट के मुख्य वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह से व्यवस्थाएं यहाँ पर पूरी तरह से जो है ध्वस्त हो चुकी हैं। कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन नहीं किया जा रहा है। इस समय 11 बजे का समय हो चुका है। 10 बजे की वैक्सीनेशन यहाँ पर शुरू होना था, लेकिन वैक्सीनेशन अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। लोगों में यहाँ पर काफ़ी आक्रोश है। लोग कह रहे हैं कि जो भी सेंटर बनाया गया है इनकी तरफ से कोई भी
व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। जो भी जिन लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करा रखा है उनको यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए बुलाया गया है। बावजूद इसके यहाँ पर सैकड़ों लोग जमा हो गए हैं और क्योंकि व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है, पुलिस यहाँ पर पहले से मौजूद नहीं थी जो कि यहाँ पर व्यवस्था बना सके, तो यही कारण है कि यहाँ पर सेंटर में इस वक्त वैक्सीनेशन बिल्कुल भी सुचारू रूप से नहीं चल रहा है और वैक्सीनेशन अभी यहाँ पर शुरू नहीं हो पाया है। तो इसमें वाली बात होगी कब तक ये वैक्सीनेशन यहाँ पर शुरू हो पाता है। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। और इधर भारती सकलानी देहरादून से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारती, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, बात देहरादून की हो या हरिद्वार की बात हो या ऋषिकेश की, हर जगह पर अव्यवस्था की तस्वीर नजर आ रही है। जानना चाहेंगे कि जब स्लॉट वाइज वैक्सीनेशन होना है, स्लॉट दिया जा रहा, टाइम स्लॉट, और जब संख्या भी सीमित है, उसके बाद भी ये हालात जगह जगह क्यों देखने को मिल रहे हैं? देखिए, अलग अलग जगह की तस्वीरें हमने देख ली और यही सबसे बड़ी वजह है कि क्यों आखिरकार आपने यहाँ पर सिस्टमैटिकली चीज़ों को नहीं करवाया। लोगों को मैसेज यहाँ पर भेज दिए गए, लेकिन उस मैसेज के हिसाब से अधिकारियों ने यहाँ पर कोई काम नहीं किया है। जो मैनुअल, पहले सर्वर इनका डाउन हो जाता है, उसके बाद मैनुअल तरीके से जो काम किया जा रहा था उसमें भी काफ़ी दिक्कतें यहाँ पर आ रही थी। और इस वक्त मैं चाहूँगी दिखाना तस्वीरें, यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से लोग जो हैं वो अब भी यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि उनका नंबर आखिरकार कब आएगा। घंटों तक इंतजार करना पड़ा यहाँ पर मेनका लोगों को। हम लोगों के लिए भी यहाँ पर कहा गया था, एक लिस्ट जारी की गई थी जिला प्रशासन की तरफ से, जिला सूचना अधिकारी के द्वारा यहाँ पर, कि आप लोगों के वैक्सीन लगाए जाएंगे। उस लिस्ट को भी यहाँ पर जो नंबर्स इन्होंने दिए थे उस हिसाब से यहाँ पर वैक्सीन नहीं लगवाया गया। 2.5-3 घंटे तक यहाँ पर सबको इंतजार करवाया जा रहा है। भारतीय, दूसरे राज्यों में भी देख रहे हैं जहां बाकायदा जिनको वैक्सीन लगनी है उन्हें फोन पर मैसेज आ रहा है कि उनका टाइम स्लॉट क्या है, और जब वो सेंटर पर पहुंचते हैं बाकायदा वहां पर वॉलंटियर्स होते हैं बताने के लिए उन्हें कहां किस जगह पर इंतजार करना है, कौन से कमरे में वैक्सीन लगनी है और कौन से कमरे में फिर उन्हें रखा जाएगा आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए। यहां पर क्या इस तरह का कोई इंतजाम नहीं है? देखिए, अंदर की अगर मैं बात करूं, अंदर यहाँ पर सिस्टमैटिकली चीजें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन जब सर्वर ही डाउन हो गया उसके बाद क्या करना है अधिकारियों को ये समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। जो डेटा उनको भरना था, आखिरकार वो डेटा कहाँ जा रहा है यही उनकी समझ में नहीं आ रहा था। तो ये कहा जा सकता है कि पूरी तैयारी नहीं थी यहाँ पर इनकी, क्योंकि अगर तैयारी होती तो हर सिचुएशन के लिए यहाँ पर काम किया जाता है। ट्रेनिंग होती है बाकायदा प्रॉपर किस तरीके से, जब आपको पता है कि आपको इतने लोगों को वैक्सीन लगानी है तो क्यों आपने तैयारी यहाँ पर नहीं की है। ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठ खड़ा हुआ और इसी को लेकर जनता में आक्रोश देखने को मिला है। जी, और मौजूदा स्थिति क्या है? क्या अब भी लोग परेशान हैं? अब भी उन्हें समझ नहीं आ रहा है? वहां कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी जरा बात कीजिएगा, उनकी प्रतिक्रिया लीजिएगा। देखिए, इस वक्त लोग यहाँ पर बेहद कम है क्योंकि आधे से ज्यादा लोग जो है वो इंतजार करने के बाद चले गए हैं। उनको ये कह दिया गया सर्वर डाउन है, आप दोबारा आइएगा, दोबारा से अप्लाई कीजिएगा। जो इनकी वेबसाइट थी उसमें ये कह दिया गया कि दोबारा से आप रीअप्लाई करिए। हालांकि उन लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है जिनकी सेकेंड डोज है या फिर जो 50 साल से ऊपर के लोग जिनका पहले वैक्सीनेशन हुआ है उन लोगों को यहाँ पर भले ही अभी एंट्री दी गई है, लेकिन आधे से ज्यादा लोगों को यहाँ पर इंतजार करना पड़ा और उसके बाद वो बिना वैक्सीनेशन लगाए ही चले गए। जी, कोई जवाब अधिकारियों के पास है क्या? दूसरी जगहों की हम बात करें, ऋषिकेश की बात कर ले, वहां पर तो इंतजार हो रहा था कि आए विधायक महोदय उद्घाटन करें और तब वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हो। तो इस तरह की स्थिति होगी तो आखिर कैसे कोरोना से जंग जीतेंगे हम? बिल्कुल, सुबह के समय जब मुख्यमंत्री आए थे इस सेंटर पर उस वक्त सभी अधिकारियों का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ था, लेकिन फिलहाल अंदर की अगर मैं बात करूँ ना जिलाधिकारी ना ही सीडीओ कोई इस वक्त वहाँ पर मौजूद। कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। मैम, आप लोग सर आप ये बताइए, वैक्सीन लगवाने के लिए यहाँ पर आए? वैक्सीन लगवाने के लिए सुबह से भटक रहे हैं। ये 5 सेंटर है जहाँ पर आए लेकिन वैक्सीन लग नहीं पा रही है। क्या बताया जा रहा है? आपने बात की अधिकारियों से? हर किसी ने बोला कि यहाँ पर चले जाओ, जहाँ भी हम गए हर किसी ने यहाँ बोला। हम 5 सेंटर घूम कर आ गए। हम पहले तो मैसेज नहीं आया था क्या? कुछ नहीं है, कोई मैसेज नहीं था। आप भी साथ में ही है मैम? वो कह रहे हैं परेशान हो 45+ के लगा रहे हैं। हम लोग अभी एक्चुअली बैंक से आए हुए हैं, तो पहले क्योंकि गवर्नमेंट के भी ऑर्डर्स आए थे कि बैंकर्स को भी लगने, तो अभी कहीं पे भी नहीं लगा रहे वो। तो ये देखा आपने मेनका किस तरीके से लोग बता रहे हैं कि सुबह से 5वां सेंटर है जहां पर ये लोग आ गए, लेकिन अभी तक इनके वैक्सीन यहाँ पर नहीं लगी है। इसी तरीके की सिचुएशन हर वैक्सीनेशन सेंटर पर देखने को मिल रही है जब लोग परेशान हो रहे हैं वैक्सीन लगवाने को लेकर। जी भारती, क्या आप अभी उस सेंटर के बाहर खड़ी हैं जहां पर खुद सीएम ने शुरुआत की थी वैक्सीनेशन ड्राइव की आज?
बिल्कुल उसी सेंटर की मैं स्थिति बता रही हूँ जहाँ पर सीएम साहब आए थे, उन्होंने उद्घाटन किया था और यहाँ पर सुबह से ही 10 बजे हम यहाँ खुद पहुँच गए थे मेनका, और 10 बजे के बाद जब सीएम आए 10:30 बजे उन्होंने यहाँ पर कोई तैयारी नहीं, जिसकी वजह से अफरा तफरी के हालात बने हैं। धन्यवाद इस वक्त भारती, पूरी जानकारी तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो उस सेंटर के बाहर हमारी सहयोगी खड़ी जहां पर सीएम ने टीकाकरण अभियान की शुरुआत की आज सुबह। तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, लेकिन उसके बाद की स्थिति भी देखिए और ये हंगामे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहले दिन ही लोग काफी परेशान, ऋषिकेश, हरिद्वार, हर तरफ हंगामा। विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ भी नारेबाजी हुई। दरअसल यहाँ पर लोग सुबह से ही टीके के इंतजार में बैठे थे और विधानसभा अध्यक्ष जो कि स्थानीय विधायक भी हैं वो पहुंचे देर से उद्घाटन के लिए, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, सब्र का बांध टूट पड़ा और लोगों ने विधायक के खिलाफ भी यहाँ पर नारेबाजी की, प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ। उधर चंपावत में भी आज से टीकाकरण की शुरुआत हुई है। लोग सुबह से ही वैक्सीन लगवाने के लिए सेंटर्स पर पहुंचे। पहले दिन चंपावत जिला मुख्यालय को 300 वैक्सीन का टारगेट मिला है। युवाओं में टीकाकरण को लेकर काफी उत्साह भी दिख रहा है। सरकार के निर्देशानुसार आज से हम जिला चंपावत में यहाँ टीबी सेंटर में जंबो वैक्सीनेशन साइट स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर केवल आज पहले दिन केवल जिला चंपावत के अंदर टीबी क्लिनिक में ही 18+ को वैक्सीन लगाई जाएगी। देखिए, कोरोना महामारी के खिलाफ जो वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू हुआ है उसके तहत आज मैंने जो है यहाँ पे वैक्सीन लगवाई है और मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि एक लंबे समय बाद किसी बीमारी से जो जूझ रहे थे उससे राहत मिलेगी और काफ़ी अच्छा है। चलिए पिथौरागढ़ की आपको तस्वीर दिखाते हैं। वहां पर भी 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई और वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं में उत्साह भी गजब का दिख रहा है। पहले दिन मुख्यालय में 2 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन इस वक्त चल रहा है। दोनों ही सेंटर्स पर 500 लोगों को वैक्सीनेट किया गया। वैक्सीनेशन सेंटर पर सुरक्षा के भी अच्छे इंतजाम यहां देखने को मिले हैं। 18+ जो लोग हैं 18 से 44 साल के, उनके लिए वैक्सीनेशन हम लोगों ने प्रारंभ किया है। 2 साइट हमारी में 2 स्थानों में 2 साइट चल रही हैं। वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं में खासा उत्साह दिख रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे युवाओं की लंबी लंबी यहाँ पर कतारें लगी हुई हैं। पिथौरागढ़ में 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए 2 केंद्र बनाए गए हैं। स्पोर्ट्स स्टेडियम पिथौरागढ़ और देवसिंह मैदान में यहाँ पर वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है और पहले दिन दोनों सेंटर में 500 युवाओं को वैक्सीनेशन किया जाना है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज़ 18 पिथौरागढ़। देहरादून के निरंजनपुर सब्जी मंडी में प्रशासन के सभी दावे फेल साबित हुए। यहां पर कोविड नियमों को दरकिनार करते हुए लोगों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। आम लोगों का प्रवेश बैन किया गया है मंडी के अंदर, फिर भी मंडी के अंदर भारी भीड़ देखने को मिली है। कल से कड़े नियमों के साथ कोविड कर्फ्यू 1 हफ्ते के लिए लागू किया गया है उत्तराखंड में, और उससे पहले देखिए मंडी में ये भीड़। मंडी में आम आदमी का प्रवेश वर्जित है, लेकिन किस तरह की तस्वीर यहाँ पर बनी हुई है वो आप देख सकते हैं। जब लोग यहाँ पर फल मंडी में आए हुए हैं और यहाँ पर कोई प्रशासन की टीम मौजूद नहीं है, सिर्फ ऑर्डर्स यहाँ पर निकाले गए हैं कि प्रशासन की तरफ से कि फल मंडी, सब्जी मंडी में यहाँ पर आम आदमी का प्रवेश वर्जित है। लेकिन किस तरीके से यहाँ पर आमद है और किस तरीके से यहाँ पर भीड़ अब भी बनी हुई है वो तस्वीरें आपके सामने है। प्रशासन की टीम को यहाँ पर आकर एक बार देखना चाहिए कि किस तरीके से उनके ऑर्डर्स का पालन किया जा रहा है। भारती सकलानी, न्यूज़ 18 निरंजनपुर सब्जी मंडी। खबर पिथौरागढ़ से, जहां पर कोरोना से 4 मरीजों की जान चली गई। कोरोना से 4 मरीजों की मौत हुई है। जिला हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था इन सभी का। जिले में अब तक 82 लोगों की जान गई है कोरोना की वजह से। 82 लोगों की मौत पिथौरागढ़ जिले में कोरोना की वजह से अब तक हो चुकी है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। कोरोना ने जिस तरह से शहर से लेकर गांव तक असर डाला है, उससे पूरा देश संकट में है। लेकिन नैनीताल का एक गांव ग्रामीणों की जागरूकता की वजह से अभी भी कोरोना मुक्त है। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना का कहर है, तब नैनीताल का घुग्गू खान सीकरी गांव कोरोना संक्रमण से दूर है। यहाँ के जागरूक लोग कोविड नियमों का सख्ती से पालन कर रहे हैं। साथ ही महानगरों से लौट रहे प्रवासियों के लिए भी आइसोलेशन के सख्त नियम बनाए गए हैं, जिससे ग्रामीण बीमारी से बचे हुए हैं। हम ये कर रहे हैं कि जो बाहर से हमारे गांव से जो लोग जो नौकरी पेशे के लिए लोग गए हुए थे, उनको भी हम अपने स्तर पर होम क्वारंटाइन करा रहे हैं और उनको बार बार देख भी रहे हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और गांव के अंदर भी जागरूकता ला रहे हैं।
सीकरी गांव शहर से 20 किलोमीटर दूर है और पिछले दिनों यहां पर बाहरी लोगों का आना जाना कम हुआ। साथ ही खेतीबाड़ी के मेहनत के काम करने से भी इनकी इम्यूनिटी मजबूत हुई है। लेकिन उनके मन में कोरोना को लेकर डर तो है और गांव में वैक्सीनेशन सेंटर खोलने की अब मांग हो रही है। हमारे यहाँ पर गाँव में दूर दूर मकाने हैं, हमारा यहाँ बाजार आना जाना जरा दूर है, इसलिए भी सारा ये हो सकता है कि कोरोना यहाँ से दूरी पर होगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि हमारे यहाँ के लोग भी जरा से कोरोना से डर भयभीत हैं और दूरी पर बनाए रखे हुए हैं, सोशल डिस्टेंस का भी पालन करते हैं, मास्क भी पहने रहते हैं और हम बाजार जाने में भी बहुत कुछ डरते हैं। यहाँ तक कि हमको थोड़ा राशन की कमी भी होती है, तो हम थोड़ा सा यहाँ चक्की हक्की से ऐसा पैचा करके भी ऐसा करके भी काम निकाल ले रहे हैं। ग्रामीणों की जागरूकता की वजह से ही अभी तक ये गांव कोरोना मुक्त है, लेकिन मौसमी बुखार और कोरोना संक्रमण की चुनौती तो बनी ही हुई है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।